पद्मश्री व पद्म भूषण डॉक्टर श्रीमती श्यामा चोना का जीवन चरित्र भाग 4। लेखन व प्रस्तुति श्रीमती पुष्पा अग्रवाल। मैं यहाँ बटोरने नहीं बांटने आई हूँ, इस धरती से कुछ दर्द मिटाने आई हूँ। पद्मश्री डॉक्टर चोना ने शिक्षा एवं दिव्यांगों के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए, जिस वेग और आवेग से इस दिशा में अपना योगदान दिया, वह निस्संदेह सराहनीय है। बिटिया तमन्ना के जन्म ने डॉक्टर चोना के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वरन उसकी परवरिश में धरती आकाश एक कर दिया। तभी से एक आवाज़ उनके भीतर गूंजने लगी थी, जो उनसे कहा करती, श्यामा, तुमने तो देश विदेश जाकर अपनी बिटिया को मानो दूसरा जन्म दे दिया, परंतु उन असंख्य बच्चों का क्या, जो आज भी इस अंधकार में घुट घुट कर जी रहे हैं, जिनके माता पिता के पास न ऐसी सोच है, न समझ, न परिवार का साथ और न इतनी धनराशि जिससे वो भी अपनी संतान को स्वाधीनता का सूरज दिखा सकें। डॉक्टर चोना निरंतर सोचा करती कि ईश्वर ऐसे बच्चों को संसार में फिर जन्म ही क्यों देता है। वो उनके मासूम चेहरों के पीछे छुपी उनकी घनी पीड़ा को पढ़ लिया करती थी। उन्हें लगता था मानो वो बच्चे उनसे कह रहे हों, उन्हें बुला रहे हों। वो सोचती मानो वे मुझे बुलाते हैं, कातर आँखों से कहते हैं, क्यों कहा मुझे विकलांग कहो, क्यों अलग थलग फेंका मुझको, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, मुझ में भी रक्त वही बहता है, वही जिजीविषा मुझ में भी, मेरे भी तो कुछ सपने हैं, माना तुम सा ना सक्षम हूँ, पर बोझ नहीं बनना चाहूँ। ये सोचते सोचते डॉक्टर चोना के नेत्र भीग जाते। धीरे धीरे उनके भीतर की अकुलाहट प्रचंड रूप लेने लगी। वो बार बार यही सोचती कि आखिर क्यों वर्षों से ये हमारे सामने उपेक्षित मानवता का मूक प्रतीक बनकर खड़े हुए हैं। उनके कानों में एक दिव्य आवाज़ गूंजा करती, बाँट दो ममता घनी जो वक्ष तेरे में छुपी, आंसुओं को भूलकर मेरी बनो तुम सहचरी, धीरज धरो आगे बढ़ो, हर ठौर पाओगी मुझे। इस आवाज़ ने उन्हें मूक, शांत परंतु सशक्त कर दिया। उनमें अद्भुत दृढ़ विचारों का प्रादुर्भाव हुआ। वो भली भांति समझती थी कि कल्पना और यथार्थ सिक्के के दो पहलू हैं। एक ओर था असफलताओं का भय, किंतु दूसरी ओर उनके संवेदनशील हृदय की पुकार, वो अंतरात्मा की आवाज़, वो आवाज़ जो सदैव सच बोलती है। बचपन में पिता राय साहब को ईमानदारी से मेहनत करते हुए आगे बढ़ते देखा था। माँ को विनम्र भाव से बच्चों के लिए स्वयं को समर्पित होते देखा था। ये सभी तो संस्कार बनकर हमारी रगों में बहते हैं। वो आज भी कहती हैं, संघर्ष में बना मेरा जीवन, मैंने संघर्षों में सौभाग्य सजाया है। डॉक्टर चोना ने सन 1984 में तमन्ना नाम से दिल्ली में एक स्वयंसेवी संस्था की स्थापना की, जो उस समय भारतवर्ष में इस तरह की अकेली संस्था थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य मानसिक दृष्टि से विकृत अर्थात मंदबुद्धि बच्चों की संपूर्ण देखभाल करना, उन्हें सक्षम बनाना था। मात्र 2 बच्चों से आरंभ की गई इस संस्था में आज लगभग 500 बच्चे हैं। आज तक रोज़ाना और अधिक बच्चों के प्रवेश के लिए अभिभावक आते हैं। डॉक्टर चोना बताती हैं कि आरंभ में उन्हें अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरकार ने उन्हें वसंत विहार में भूमि आवंटित की ताकि वो यहाँ तमन्ना सेंटर खोल सकें। इसी बीच वसंत विहार इलाके में रहने वाले संभ्रांत परिवारों ने उनके इस सेंटर को खोलने पर रोक लगाने का भरसक प्रयास किया।
उन सभी का कहना था कि हमारी पॉश कॉलोनी में ऐसे मंदबुद्धि बच्चों का सेंटर नहीं खोला जाएगा। इस पर भी डॉक्टर चोना ने हार नहीं मानी। उन्होंने अदालत जाना उचित समझा। जाने माने वकील ML सिंघवी साहब ने बिना फीस लिए उनका मुकदमा लड़ा। इसमें डॉक्टर चोना की जीत हुई। वे मुकदमा जीत गईं। मित्रों और शुभ चिंतकों की सहायता से D6 वसंत विहार में तमन्ना स्पेशल सेंटर खोला गया। यह बात है सन 1984 की। यह इस तरह का पहला सेंटर था। धीरे धीरे बच्चों की बढ़ती संख्या को देखकर वहीं वसंत विहार में स्कूल ऑफ होप और नई दिशा के नाम से 2 सेंटर और खोले गए। अब इन तीनों संस्थानों में इन बच्चों को सक्षम बनाने के लिए वाटर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, प्ले थेरेपी और फिजियोथेरेपी का सहारा लिया जाता है। इन्हें लिखना, पढ़ना, खेलना, बोलना, खाना पीना, चलना सभी कुछ सिखाया जाता है। संगीत और नृत्य के माध्यम से इन्हें उत्साहित और आत्मविश्वासी बनाने का निरंतर प्रयत्न किया जाता है। चित्रकला, योग अभ्यास, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे अन्य खेल और पिकनिक इत्यादि सभी इनके विकास में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त त्योहारों का मिलकर आयोजन किया जाता है। इनके आयोजन में सभी बच्चों की पूर्ण भागीदारी होती है। दीपावली के पर्व पर अपने हाथ से दिए बनाना, पेंट करना, रक्षाबंधन पर राखियां बनाना, जन्माष्टमी के अवसर पर झांकी सजाना, 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगे झंडे बनाकर अपने सेंटर को ये बच्चे आज भी खूब सजाते हैं। अपने हाथों से बनाई वस्तुओं का स्टॉल भी ये प्रदर्शनी में लगाते हैं, जिससे इन्हें दोहरा लाभ होता है। एक ओर विभिन्न लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता है तो दूसरी ओर क्रय विक्रय की प्रणाली सीखते हैं। पैसे गिनना भी सीखते हैं। उस समय आत्मनिर्भरता की भीनी महक इनके भीतर देखी जा सकती है। इन बच्चों को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। इनके बने हैंडबैग्स और ग्रीटिंग कार्ड्स बाजार में अपना नाम बना चुके हैं। और हाँ, कभी आकर इनके हाथ के बने केक, बिस्किट भी खाकर देखिएगा। अब ये अपनी बेकरी भी चलाते हैं और कंप्यूटर पर तो उनकी उंगलियां ऐसे चलती हैं कि आप भी देखकर दंग रह जाएं। तमन्ना संस्था प्रतिवर्ष फैशन शो का आयोजन करती है। उस अवसर पर कुछ बच्चे प्रसिद्ध डिजाइनर्स के साथ उनके बनाए परिधान पहनकर जब रैंप वॉक करते हैं तो उस समय उनका स्वाभिमान देखते ही बनता है। तालियों की गूंज इनमें अदम्य साहस भर देती है। इनको सिखाने के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित अध्यापिकाएं और सहकर्मी नियुक्त किए गए हैं। तमन्ना संस्था पूरे जी जान से इन बच्चों को समर्थ बनाने की दिशा में संकल्पित है। इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य है कि इन बच्चों को भी कुछ हद तक सामान्य बच्चों की श्रेणी में लाया जा सके। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जब इन बच्चों से स्वतंत्रता का मतलब पूछा गया तो इनका जवाब निस्संदेह पाषाण हृदय को भी द्रवित कर देने वाले थे। एक ने कहा, जिस दिन मैं स्वयं चलकर स्कूल आ सकूंगा वो दिन मेरे लिए स्वतंत्रता दिवस होगा। दूसरे ने कहा, जब मैं रोजाना अपने जूतों के फीते खुद बांधने लगूंगा। और तीसरे ने कहा, जिस दिन मैं पैसे गिनकर मम्मी को बता दूंगा वो दिन मेरे लिए आज़ादी का दिन होगा। ज़रा सोचिए, हम और आप कितने भाग्यशाली हैं। सच तो यह है कि इनकी वेदना को समझ पाना सरल नहीं। यह नितांत गर्व का विषय है कि सन 1992 में तमन्ना संस्था के सराहनीय कार्य को देखते हुए लंदन की युवा रानी डायना जी इसकी कार्य प्रणाली को देखने और इन बच्चों से मिलने आई। लगभग 2 घंटे उन्होंने इन बच्चों, इनकी टीचर्स और संस्थापकों के साथ बातचीत की, संस्था को आर्थिक सहायता दी और इसके निर्माता डॉक्टर चोना की हृदय से प्रशंसा की।
यही नहीं, समय समय पर देश के गणमान्य जनों ने भी आकर इस सराहनीय कदम की प्रशंसा की है। माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति व महान वैज्ञानिक श्री अब्दुल कलाम जी साहब, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, श्रीमती शीला दीक्षित जी इत्यादि कई प्रबुद्ध जनों ने इसे देखकर डॉक्टर चोना की प्रशंसा की है तथा भरसक सहायता देने का भी आश्वासन दिया। पिछले कई वर्षों से तमन्ना संस्था प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन करती है, लोगों के पत्रों के उत्तर देती है। इस प्रकार इस संस्था में जहां एक ओर दिव्यांग जनों के जीवन की विषमताओं की ओर सभ्य समाज का ध्यान आकर्षित किया है, वहीं दूसरी ओर उन सभी को पूर्ण परामर्श भी दिया है जो इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन बच्चों को समर्थ, सक्षम, स्वावलंबी और शिक्षित बनाने की दिशा में डॉक्टर चोना ने अपने भरसक प्रयत्नों द्वारा जो अतुलनीय योगदान दिया, वह मात्र सराहनीय ही नहीं रहा, अपितु उनके इस अदम्य साहस, विशाल सोच और समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1990 में पद्मश्री द्वारा सम्मानित किया। इस उपलब्धि ने यह स्थापित कर दिया कि स्वतंत्र व्यक्तित्व एवं विशाल सोच रखने वाली महिला डॉक्टर चोना मानवीय संवेदनाओं की सशक्त हस्ताक्षर हैं। सच है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यह पुरस्कार उनके स्वयं के लिए तो विशिष्ट सम्मान का सूचक है ही, साथ ही उनके परिवार, संपूर्ण समाज और असंख्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी गर्व का विषय है। यही नहीं, तमन्ना संस्था के अभूतपूर्व कार्य को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा इन्हें विशिष्ट सलाहकार का पद का दर्जा भी दिया गया। तमन्ना संस्था की संस्थापिका पद्मश्री श्यामा चोना जी को शिक्षा व समाज सेवा हेतु कई अन्य पुरस्कारों द्वारा भी सम्मानित किया गया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। दिव्यांग बच्चों की देखरेख की दिशा में इनके प्रयासों के लिए दक्षिणी दिल्ली रोटरी क्लब द्वारा विशिष्टता पुरस्कार यानी कि रोटरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। सन 1999 में फ्रेंडशिप फोरम ऑफ इंडिया भारत मैत्रीय संघ द्वारा भारत विशिष्टता पुरस्कार, भारत एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया। अखिल भारतीय स्वच्छंद पत्रकार संघ, ऑल इंडिया फ्रीलांस जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सन 1998 में इन्हें शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1998 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, ऑल इंडिया नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस द्वारा इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अमेरिकन बायोग्राफिक इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए ने सन 1998 का वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्था इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस ने इन्हें बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का पुरस्कार दिया। रोटरी क्लब दक्षिणी दिल्ली ने इन्हें मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड प्रदान किया। भारत सरकार ने सन 1997 में दिव्यांगों के प्रति इनकी सेवा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। 1997 में ही शिरोमणि संस्था ने इन्हें मदर टेरेसा अवार्ड प्रदान किया। सन 1995 और 1996 में भी शिरोमणि संस्था ने इन्हें शिरोमणि अवार्ड प्रदान किए थे। 1994 में भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में इनके अति सराहनीय कार्यों को देखते हुए नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स प्रदान किया। 1993 में एनसीटी दिल्ली की ओर से राजकीय पुरस्कार स्टेट अवार्ड फॉर टीचर्स प्रदान किया।
सन 1989 में दिल्ली के इनर व्हील क्लब द्वारा विशिष्ट समाज सेविका बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड द्वारा सम्मानित किया। 1985 में इंडियन हाउस वाइफ फेडरेशन भारतीय गृहिणी महासंघ द्वारा बेस्ट सोशल वर्कर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 2006 में PECOPA द्वारा कल्पना चावला पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अपनी अभूतपूर्व व अतुलनीय समाज सेवा से सन 2006 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ग्रेट ब्रिटेन ने राष्ट्रपति पुरस्कार द प्रेसिडेंट्स अवार्ड द्वारा सम्मानित किया। यह हम सभी के लिए नितांत गर्व का विषय है कि डॉक्टर चोना एक ऐसी विशिष्ट भारतीय महिला हैं जिन्हें अपनी सेवाओं के लिए अधिकतम पुरस्कार प्राप्त हुए। इस भाग में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।